तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का वर्कशीट नंबर 3 विषय हिंदी दिनांक 13 अप्रैल 2021 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो वर्कशीट 3 है आपकी हिंदी का कक्षा 7वीं की, तो यहाँ पर देखिए आपको शुरू में लिखा है विद्यार्थी का नाम। तो यहाँ पर हमें विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। उसके बाद हमें आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहा गया है। तो देखिए हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही जाए गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इस बारे में जानते हुए कविता हम पक्षी उन्मुख गगन का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो ये जो कविता है ये शिव मंगल सुमन द्वारा रचित है, जो कि पहली आपकी जो बुक का पहला ही पार्ट है। और पार्ट कहें या कविता कहें, मतलब आपका लेसन पहला ही है ये। तो आपको इसका जो तीसरा भाग है इस कविता का, वो आपको दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंतित सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़न में विघ्न न डालो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द के मतलब भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नीड़, तो नीड़ का मतलब होता है देखिए घोंसला, आश्रय का मतलब होता है घर, होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतियोगिता, और विग्र मतलब होता है बांधा, कि बांधा मत डालो। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब देखिए आपको दिया हुआ है कि कविता कवि जो है वो कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षी के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है, यानी सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिराक में रहते हैं। आप लोगों ने आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा, तो आप लोग जान जाएंगे। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि आसमान की सीमा का कभी अंत हुआ नहीं है और ना होगा। तो वो चाहते हैं कि और ऊपर उड़ें, पक्षी जो चाहते हैं वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, पक्षी आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देना पड़ जाए। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली न दो, चाहे रहने की स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह का बाधा न डालो। तो ये बात इस ये जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, तीसरा जो भाग है इस कविता का, उसके द्वारा बताया गया है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन आंसर नीचे दिए गए हम उनको डिस्कस करते हैं। तो लिखा हुआ है, आइए जाने हमने क्या सीखा। तो ये क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निबोरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों का शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलना करने की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो यही आपको उत्तर इस क्वेश्चन में लिख देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपसे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो अपने विचार हम इस प्रकार लिखेंगे, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा और इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित ही है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं पक्षी, पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहना चाहते हैं, नदी झरनों का जल पीना चाहते हैं, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक पशु प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो यही आपको आंसर अपने विचार में लिख देना है। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घोंसला, घोंसले से का आपको शब्द बनाना। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि मैंने कल एक पक्षी को अपने घर के बाहर पेड़ पर घोंसला बनाते हुए देखा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है प्रतियोगिता, इससे आपको एक शब्द बनाना है। तो प्रतियोगिता में आप ये बना सकते हैं कि कल मैं जब स्कूल गया तो मेरे स्कूल में जो कक्षा 7वीं के लेखन कला की प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। आगे देखिए, बाधा। तो हमें किसी भी पक्षी या पशु को किसी भी बाधा में नहीं बांध कर रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख सकते हैं बाधा। घर, तो घर के ऊपर आप ये लिख सकते हैं कि सभी प्राणियों का अपना घर होता है। ठीक है, या ये लिख सकते हैं, या आप अपने बारे में कि मेरा घर बहुत ही सुंदर अच्छा है, ऐसा कुछ आप वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन सेवन फोर्थ की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन फोर्थ में बोला है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, तो उसकी देखरेख को किस प्रकार
की जाती होगी तो लिखना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। देखिए, आपको इसका आंसर ये लिखना है कि एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया था, ठीक है, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया, यानी खेलने खेलते थे, उनसे बहुत अच्छा लगता था लोगों को। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे, उसे रोज नहलाया जाता था, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। तो यही आपको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे। तो बच्चों देखिए, आपका ये वर्कशीट कंप्लीट होता है और आगे कुछ आप लोगों को कोविड-19 के संदर्भ में कुछ संबंधित संदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों प्लीज़ आप लोग भी अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क पहनकर ही रखिए। अगर बच्चों आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसी प्रकार से नई-नई वर्कशीट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएँगी। सो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।